हिंदू धर्म वैदिक एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। इस भाग में हम शिवालय रहस्य पर चर्चा करेंगे कि शिव मंदिर में स्थित नंदी जी, कूर्म, गणेश जी, हनुमान जी, बिल्वपत्र तथा जलधारा की क्या महत्वता है। भगवान शिव के मंदिर भारतवर्ष के प्रत्येक शहर अथवा गांव में, या ये कहें कि प्रत्येक मार्ग पर पाए जाते हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्येक शिव मंदिर में नंदी जी, कूर्म, गणेश जी, हनुमान जी, जलधारा, बिल्वपत्र इत्यादि पाए जाते हैं। अत्यंत प्रेम भाव से हम इनका पूजन अर्चन इत्यादि भी करते हैं, परंतु इनकी महत्वता के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं। इस वीडियो में हम आपको शिव मंदिर में स्थित इन विभिन्न प्रतीकों की क्या महत्वता है यह बताएंगे। सर्वप्रथम शिवालय में जाते ही हमें नंदी महाराज के दर्शन होते हैं, परंतु नंदी जी वहाँ क्यों विद्यमान हैं हमें यह पता नहीं होता। तो इस विषय में शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अध्याय 7 में स्वयं महादेव जी ने नंदी जी को सभी गणों का अधिपति तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाने के पश्चात यह वर दिया था, अजय सर्व जेता च सदा पूज्यो महाबला, अहम यत्र भवांस तत्र यत्र त्वम तत्र चाप्यहम। अर्थात तुम अजय, सभी को जीतने वाले, सदा पूज्य तथा अत्यंत बलशाली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूँगा। इसलिए किसी भी शिवालय में नंदी जी सदैव विराजमान रहते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय हलाहल विश्वपान के बाद नंदी महाराज ने ध्यान योग में मग्न शिवजी के कंठ पर हवा छोड़कर उनकी सेवा की थी। इसलिए शिवजी की ध्यान स्वरूप मूर्ति के सामने नंदी जी सदैव सेवा करने के लिए विद्यमान रहते हैं। जैसे नंदी जी की दृष्टि सदैव सदाशिव की ओर होती है, उसी प्रकार हमारा शरीर आत्माभिमुख बना रहे, यही संकेत नंदी जी की मूर्ति से समझना चाहिए। नंदी महाराज के उपरांत शिवालय में शिवजी की ओर बढ़ते हुए कछुए के दर्शन हमें होते हैं। नंदी जी यदि हमारे स्थूल शरीर के प्रेरक मार्गदर्शक हैं, तो कछुआ सूक्ष्म शरीर का प्रेरक मार्गदर्शक है। निरंतर शिवजी की ओर अग्रसर कछुआ हमें यह संकेत देता है कि हमें अपने मन को एकाग्रित, सुदृढ़ कर सदैव शिवजी की ओर अग्रसर रहना चाहिए। हमारा मन शिवमय रहे, कल्याण का ही चिंतन करे, आत्मा के श्रेय हेतु यत्नशील रहे तथा समस्त इंद्रियों को नियंत्रित कर शिव तत्व का ही चिंतन करे, यही कूर्म प्रतीक से स्पष्ट होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने सब अवयवों को समेटकर एकीकार हो जाता है, उसी प्रकार हम अपनी समस्त इंद्रियों को समेटकर सदैव शिवजी की ओर अग्रसर रहें, यही कूर्म प्रतीक का अर्थ समझना चाहिए। इसके पश्चात हमें शिवालय में गणेश जी तथा हनुमान जी के सुंदर विग्रहों का भी दर्शन प्राप्त होता है। गौरी पुत्र प्रथम पूजन योग्य देव होने के साथ ही गणेश जी का आदर्श है बुद्धि एवं समृद्धि का सदुपयोग। इसलिए आवश्यक गुण गणेश जी के हाथों में स्थित प्रतीकों द्वारा बताए जाते हैं। गणेश जी के हाथों में विद्यमान अंकुश संयम, आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। कमल पवित्रता का प्रतीक है। पुस्तक उच्च विचारधारा का प्रतीक है एवं मोदक मधुर स्वभाव का प्रतीक है। भगवान की सेवा में आया हुआ कोई भी प्राणी तुच्छ नहीं है, यही मूषक प्रतीक है। जिस प्रकार गणेश जी का आदर्श है बुद्धि एवं समृद्धि का सदुपयोग, उसी प्रकार रुद्र रूप हनुमान जी का आदर्श है विश्व हित के लिए तत्परता युक्त सेवा और संयम। यही कारण है हनुमान जी श्री राम की सेवा में सदैव तत्पर रहे, अर्जुन के रथ पर ध्वजा में विराजमान रहे। ऐसी भक्ति, सेवा और संयम के कारण ही कल्याण में शिव को प्राप्त किया जा सकता है, यही समझना चाहिए। आप साधारण रूप से देखेंगे कि शिवालय मंदिर की अपेक्षा अन्य भूमि से कुछ ऊंचा होता है तथा शिवालय का द्वार अति संकीर्ण होता है। ऐसा इसलिए है कि गणेश जी और हनुमान जी के आदर्शों का पालन करने के कारण भक्त के हृदय में अहंकार आ सकता है, जो आत्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक बन सकता है। इसी बात का स्मरण दिलाने के लिए शिवालय को सोपान से कुछ ऊंचा रखा जाता है तथा शिवालय का द्वार भी संकीर्ण बनाया जाता है। शिवालय में प्रवेश करते हुए साधक को अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है। सर झुकाकर समस्त अहंकार को नष्ट कर ही शिव तत्व का दर्शन किया जा सकता है। इसी तथ्य का प्रतिपादन शिवालय का संकीर्ण द्वार करता है। इसके पश्चात हमें शिवालय में स्थित आत्मलिंग, ब्रह्मलिंग का दर्शन प्राप्त होता है। जैसा कि हम आपको पहले स्पष्ट कर चुके हैं, विश्व कल्याण में मग्न ब्रह्माकार विश्वाकार परमात्मा का स्वरूप ही शिवलिंग है। हिमालय सा महान शांत शिवरूप आत्मा ही भयंकर
शत्रुओं के बीच रह सकता है। काल स्वरूप सर्प को गले लगाकर ज्ञान वैराग्य को भी धारण कर सकता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि भगवान शिव का साकार विग्रह कपाल, कमंडल, भस्म, डमरू इत्यादि प्रतीक धारण किए हुए हैं। भगवान शिव द्वारा धारण किए जाने वाले कपाल, कमंडल आदि पदार्थ संतोषी, तपस्वी, भस्म विनाशशील विश्व में अविनाशी वर्ण का संकेत है। डमरू निनाद आत्मानंद की अनुभूति का प्रतीक है। इसी प्रकार त्रिदल, बिल्वपत्र, शिवजी के 3 नेत्र, त्रिशूल, त्रिपुंड इत्यादि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण विश्व के इन 3 आधारभूत गुणों को सम करने का प्रतीक है। यह निर्देश देते हैं कि भगवान शिव त्रिकाय, त्रिलोक और त्रिकाल से भी परे हैं। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सभी त्रिपरिमाण, त्रियुक्त प्रतीकों से सूचित किया जाता है। आप देखेंगे कि ब्रह्म स्वरूप शिवलिंग पर निरंतर जलधारा टपकती रहती है। शिवलिंग पर निरंतर टपकने वाली जलधारा जटा में स्थित गंगा जी का प्रतीक है। वह उसी ज्ञान गंगा का स्वरूप है जिसे स्वर्ग की ऋतंभरा, प्रज्ञा, दिव्य बुद्धि, गायत्री अथवा त्रिकाल संध्या भी कहते हैं। शिवजी पर अविरल टपकने वाली जलधारा की तरह ही साधक पर भी ब्रह्मांडीय चेतना की अमृत धारा, प्रभु कृपा अविरल रूप से बनी रहे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। शिवलिंग यदि शिव में आत्मा है तो उनके साथ छाया की तरह अवस्थित पार्वती जी उस आत्मा की शक्ति हैं। वह संकेत है कि कल्याण में शिव की आत्मशक्ति भी छाया की तरह उनका अनुसरण करती है, प्रेरणा सहयोगिनी बनती है। शिवोहम शिवोहम शिवः केवलोहम चिदानंद स्वरूपः शिवोहम शिवोहम। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि क्या शिवलिंग पर अर्पित नैवेद्य को ग्रहण किया जा सकता है। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्य माम भवोद्भवाय नमः। मैं सद्योजात शिव की शरण लेता हूँ। सद्योजात को मेरा नमस्कार है। किसी जन्म या जगत में मेरा अतिभाव परिभाव न करें। आप भवोद्भव को मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।